वादे तो ये सरकार करती है, ये 500 रुपये में सिलेंडर हो जाएगा और 2000 रुपये महिला को दे देंगे, ये दे देंगे, ये वादे तो सभी करते। ना तो कुछ करके गया हुआ है, ना कुछ करा लगे अपना नूंगी जो कुछ करे नूंगी करा। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं तो रोजगार क्या मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस। गोपाल राणा गोपाल का इतना नहीं है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार आएगी जी। घरों के बच्चे लगे हैं जिसमें इस सरकार में बगैर खर्ची पर्ची के बहुत बच्चे लगे हैं, और जिसने रोने की आदत है वो तो रोएगा जी। पता गरीब आदमी हॉस्पिटल में क्या बाहर से ही बाय बाय कर देते थे, और हॉस्पिटल के बाहर भी ये लिखा रहता था भाई गरीबों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं करनाल जिले के असंध विधानसभा क्षेत्र के मुनक गांव में। यहाँ से कांग्रेस से खड़े हैं शमशेर सिंह गोगी, जो कि पहले से ही विधायक हैं, जबकि बीजेपी ने योगेंद्र राणा और बीएसपी ने उतारा है गोपाल राणा को। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में गोगी चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते थे। सिर्फ 1700 वोटों के अंतर से जीते थे और बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। तब नरेंद्र राणा चुनाव लड़े थे। अब की बार उनके बेटे बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं गोपाल राणा। क्या माहौल रहने वाला है? नमस्कार जी। बताइए क्या माहौल है? मॉल तो अब की जी यहाँ पे तो कांग्रेस का चल रहा है जी फिलहाल, गोगी का। अच्छा, हाँ जी, दूसरे नंबर पे हैं गोपाल राणा जी। तो ये जो कांग्रेस के विधायक रहे वो कभी गांव में आए, आप लोग के सुख दुख विकास में भाग लेते हैं? हाँ, गांव में आए थे जी, कई बार आए हैं। उन्होंने सड़कों का ये 2-4 काम भी किए हैं जी। यहाँ पे धर्मशाला बनवाई है, उनका कराया काम जी। और जो काम दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें क्या क्या वायदे किए हैं आप लोग की जानकारी में है? वादे तो ये सरकार करती है, ये 500 रुपये में सिलेंडर हो जाएगा और 2000 रुपये महिला को दे देंगे, ये दे देंगे, ये वादे तो सभी करते हैं। वादों पे भरोसा है कि नहीं है? वादों पे तो भरोसा है जी। हाँ, हाँ, वादों पे तो भरोसा है। जब भी मान ले हाँ। पब्लिक के साथ दे रही है जी, तो कहने का मतलब तो यही है। अभी कांग्रेस का भी है थोड़ा सुझाव। आप क्या कह रहे हैं, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? हमारे तरफ से तो गोगी का दिख रहा है, शमशेर गोगी का। शमशेर सिंह गोगी का। हाँ। ये जो हुड्डा थे, भूपेंद्र हुड्डा, जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो ऐसे कौन से 3 काम किसानों और गांव वालों के लिए किए थे जो आपको याद आ रहा हो? नहीं, कोई याद नहीं हमारे। ना कुछ करा ना, अच्छा, ना तो कुछ करके गया हुआ है, ना कुछ करा लगे। अच्छा। हाँ, अपना नूंगी जो कुछ करे नूंगी करा। रोहतक जिले में नहीं कराया कुछ भी। रोहतक में कराया जो कुछ कराया। अच्छा, पूरा तो सूखा डाले पान की, बस पूरा कुछ नहीं है। कराया तो इसमें खट्टरना भी नहीं कराया कुछ। करनाल में तो कुछ भी नहीं कराया खट्टरना। मुनो गांव में कुछ भी नहीं कराया। रास्ते बंद पड़े मुनो गांव के, सारे रास्ते टूटे पड़े, ब्लॉक हो रहे रास्ते। एक ही रास्ता करनाल साइड का नहीं, सारे ब्लॉक हो रहे। टूटा पड़ा नूले साढ़े चला जाएगा, टूटा पड़ा यूँ टूटा पड़ा। जगह जगह तो लोग स्ट्राइक लेकर खड़े हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों पार्टियों से अलग किसी तीसरे को लोग जिताएं। हाँ? गोपाल राणा की कितनी गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हाँ। किसकी? गोपाल राणा की उसकी गुंजाइश है। टक्कर दोनों की रहेगी। दूसरे नंबर पर आ सका ये। हाँ, टक्कर है, टक्कर है इसकी, गोगी की, इसकी दोनों की टक्कर पाएगी। अच्छा। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? क्या हाँ माहौल जी। रहने वाला है? बता दिया भाई ना, बस वही भाई ठीक को है। बताना तो आप नहीं फिर हम भी तो उसी के लिए भाई बड़ा हो जड़ा हो जाएगा, मोड़ जावांगे। भाई बड़ा जो लड़ाई तो जिनकी दोनों की है, कांग्रेस की बीजेपी की। कांग्रेस बीजेपी की। हाँ, और तो वैसे ठीक है, बीएसपी का भी बता रहे हैं लोग कि मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। कुछ खास नहीं। नहीं है? बाकी उसने भाई ने बता ही दिया, जो जिंगा भाई बड़े जावांगे निंगे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो किसानों का आंदोलन हुआ था इस चुनाव पे उसका असर रहेगा? किसानों का, पहलवानों का? कोई असर नहीं है उसका। ना, कोई असर नहीं है। अच्छा, बालकों को रोजगार मिला है? बताइए रहना मिला जी। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं तो रोजगार क्या मिलेगा। जब पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी तो। ये भी करे कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने रोजगार दिया, नौकरियां दी है। ये तो बात सही है। हाँ जी, बहुत आना नहीं। गाँव में लोगों को नौकरियां मिली है? भाई इस काम का तो मैंने पता नहीं, बाकी मेरे रिश्तेदार का बेटा मना तो भाई 3 लाख गए नौकरी पे। अच्छा, हाँ। क्यों था? क्या पोजीशन आने वाली है, क्या माहौल है? भाई मोर सारा कट्टे के सलाह काम तो हाँ। किसी का तेरे को प्लेट है सब अपना इलाका हमने तो। यहाँ के वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव पे हावी रहने वाला है कि हमारी इस समस्या का समाधान होना चाहिए? तो पता नहीं हमने तो पूरा में पार्टी सारी ऐसी लग गई है बस। क्यों था, क्या कह रहे हो? बस माहौल का मोदी का ही है यहाँ तो। और लड़ाई किसमें है, त्रिकोणीय है या आमने सामने का है? त्रिकोणी नहीं है, सीधी सीधी लड़ाई है यहाँ। क्या कह रहे हो?
कुछ नहीं कर पूछ ले बाबूजी बताओ चुनावी माहौल क्या है? सुनाई बोल तो सबका बराबर है अपने हाँ? सर बराबर है सब बराबर का है? किसमें लड़ाई है? किसी की लड़ाई नहीं लड़ाई तो किसी की भी नहीं होती सर सबका बराबर का माहौल है अच्छा, जिसके कारण नहीं देखता दुनिया उसे क्या पर ले क्यों भाई साहब क्या यहाँ माहौल है चुनावी? हाँ जी, चुनावी क्या माहौल है? चुनावी माहौल यहाँ तो एक तरफा जो है ना कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। हाँ जी, शमशेर गोगी जी का। अच्छा, असंध इस बार क्या फैसला सुनाएगा? अब पिछली बार 1700 वोट से नरेंद्र राणा हारे थे, इस बार उनका बेटा मैदान में है, गोपाल राणा। कोई बात नहीं, मैदान में आज क्या बात हुई, मैदान में होगा तो 2 खिलाड़ी गुलेंगे तो एक तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा माहौल शमशेर गोगी का। भैया जी बीजेपी और कांग्रेस। गोपाल का इतना नहीं है। गोपाल का इतना नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस का ज़्यादा कांग्रेस का गोगी और बीजेपी इसका बीजेपी का। अच्छा, बाकी और जहाँ तक मेरा ख्याल है बीजेपी यही निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। हाँ, जहाँ तक ख्याल है। बाकी देखो लड़ाई दोनों की है। कांग्रेस भी टप सका, हम नहीं निकलते, कांग्रेस नहीं टप सकती। कांग्रेस भी दोनों तरफ क्यों बोल रहे हैं, या देख तरफ भी बोल। मोल की बात बता रहे हैं भैया हेलो, क्या चुनावी माहौल है? क्या चुनावी माहौल है? हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार आएगी जी। तीसरी बार बीजेपी ने 10 साल में ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना खुश हैं? देखो जी, मेरा विधानसभा घरोंडा पड़ता है, जिला करनाड़ा हमारे घरोंडा से जो अरविंदर कल्याण जी हैं, जो 10 साल में विकास हुआ है घरोंडे में, वो अलग मैंने कभी नहीं हुआ। आज मेरी 30 साल की उम्र है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। घरोंडे में बस स्टैंड बन गया, 2 पार्क बन गए, अंडरपास बन गया, सारी सड़कें पक्की होगी, हर चीज़ होगी, लड़कियों का स्कूल बन गया, हर तरह की तरक्की हुई है घरोंडा में। अच्छा, अब बालकों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार? देखो जी, बात सुनो, मैं हूँ, अब मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, अब जब मुझे रोजगार मैं अपना खुद कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग अब बगैर खर्ची पर्ची के लोग लगे हैं, गरीब घरों के बच्चे लगे हैं, जिसमें इस सरकार में बगैर खर्ची पर्ची के बहुत बच्चे लगे हैं, और जिसने रोने की आदत है वो तो रोएगा जी। रोएंगे में लोग जिनका गप्फे लगते थे, मोटे मोटे नोटों के वो आते थे, वो उनके बंद हो गए। कांग्रेस आएगी, विकास करेगी, वो आएगी। अब राहुल गांधी जी का नारा था, क्योंकि एमपी में खड़ा करो तो 8500 खटा आएंगे, तो अब ये बताओ, वो हरियाणा में 5 सीट ले गए एमपी की, तो कौन सी महिला के खाते में 8500 रुपये खटा आए किसी के? ये झूठ भगा के वोट लेना तो बहुत गलत है जी, जो बीजेपी के वादे करे हैं। अब किसी घर में गरीब आदमी कोई बीमार आ जाए, वो हो जाए, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उनका, जाके कोई से भी हॉस्पिटल में दिखा के गरीब आदमी बच जाता था। और अब पहले के उसमें ना कोई किसी की हेल्प करता था, और गरीब आदमी हॉस्पिटल में क्या बाहर से ही बाय कर देते थे, और हॉस्पिटल के बाहर भी ये लिखा रहता था भाई गरीबों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। बाकी विकास कार्य बहुत हुए हैं, सारी चीज़ है जी। बाकी हरियाणा वालों ने जो होया सरकार में, जो हुड्डा की सरकार में तो सारा रोहतक की तरफ विकास हुआ था, इस तरफ कोई विकास नहीं हुआ था। हमारे यहाँ पर कल्पना चावला भी बन गई, और एनसीसी का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम करनाल में, इसमें घरोंडा में बनने वाला है रायपुर में जी। देखिए, लोगों से बातचीत के बाद इस मुनक में गांव में जो राय बनती हुई सी दिख रही है वो मिक्स है। कुछ लोग मानते हैं कि जो शमशेर सिंह गोगी है कांग्रेस के, उनकी लड़ाई जो है बीएसपी के गोपाल राणा से है। उनके पिता नरेंद्र राणा को इस क्षेत्र में लोग जानते हैं, पिछला चुनाव वो लड़े थे, 1700 वोटों से हारे थे। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, यहाँ पे लड़ाई त्रिकोणीय होने जा रही है। आप क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।